श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, राम राज्य में राजनीति का क्या स्वरूप है। मानवता जिस दिन पूर्ण हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, उस दिन राजनीति उसी रूप में पहुंच जाएगी जिस रूप में राम राज्य में है। राम राज्य में राजनीति दो चरणों में खड़ी हो गई है। मनुष्य के दो चरण हैं, पशु के चार चरण होते हैं। तो राजनीति के ये जो चार चरण हैं, साम दाम दंड भेद, ये तब तक बने रहेंगे जब तक मनुष्य में पशुता विद्यमान है। आइए इसी संदर्भ को लेकर के एक दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करें। अंगद जी ने रावण की सभा में पैर रोक दिया अपना। गोस्वामी जी ने सूत्र लिखा, भूमि रुचिर रावण सभा अंगद पद महिपाल। धर्म राम नय सीय, धर्म राम नय सीय बल अचल होत शुभ काल। कहते हैं कि धर्म राम है और नीति सीता है, और अंगद का चरण स्थिर हो जाता है जब राजनीति, सत्ता, धर्म और नीति, देखिए नीति और धर्म पति पत्नी की तरह से हैं। नीति अगर धर्म से अलग कर दी जाएगी तो वो जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकती। धर्म का अर्थ संप्रदाय से नहीं है जैसा आजकल लिया जाता है। धर्म का अर्थ है जो समाज को, सृष्टि को, विश्व को धारण करने वाला सिद्धांत है, शक्ति है, वो धर्म है। व्यष्टि और समष्टि के बीच में संतुलन स्थापित करने वाला धर्म है। तो रावण की जो राजनीति है वो क्या है कि नीति का वो मनमाना प्रयोग करता है धर्म से अलग करके। सीता जी नीति हैं तो सीता जी को भगवान राम से अलग कर देता है। तो राजनीति जब धर्म से अलग हो जाती है और उसका मनमाना प्रयोग किया जाता है तो वो सत्ता के लिए और समाज के लिए कभी भी कल्याणकारी नहीं होती। रावण की राजनीति क्या है? चार चरणों की है, साम दाम दंड भेद। साम नीति का पात्र रावण शूर्पणखा को मानता है। वो फटकारती है भरी सभा में, अपनी दुर्बलताओं को न बता करके रावण पर आक्रमण करती है। तो जब दुष्टों के लिए साम नीति होगी तो वो समाज के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकती। भगवान राम शूर्पणखा को दंड नीति का पात्र मानते हैं क्योंकि वो विवाहित है, विधवा है, और इसके बाद भी वो अपने को कुंवारी कहती है और उच्छृंखलता, मर्यादा को तोड़ देना, अपने वासना की पूर्ति के लिए कुछ भी कर लेना। सीता जी कुछ नहीं बोलती लेकिन वो सीता जी को खाने का प्रयास करती है। तो अपनी वासना की भूख के लिए किसी को भी खा लेना, ये शूर्पणखा की नीति है। हड्डियों का ढेर लगा है। भगवान ने पूछा किसकी हड्डियां हैं? ऋषियों की। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुनाथ नयन जल छाए। आपको भूख लगी है तो क्या आप किसी को भी खाने में विचार न करेंगे?
तो मुनियों को खाना, ऋषियों को खाना, मर्यादा को समाप्त करना, ये दुष्टों की नीति है। तो भगवान राम क्या करते हैं कि शूर्पणखा को दंड नीति का पात्र मानते हैं और उसके नाक कान कटवा लेते हैं। हाँ, जिसके जीवन में शूर्पणखा होगी उसके नाक कान अवश्य कटेंगे। शूर्पणखा क्या है? जिसके नाखून सूप जैसे। वासना हमारी नाखून जैसी है। हमारे मन में जो वासना है वो नाखून जैसी, उसे विवाह के ब्लेड से हम काटते रहते हैं। तो विवाह एक मर्यादा है, और जो इस मर्यादा को नहीं मानते वही शूर्पणखा। तो जिसकी भी वासना मर्यादा से बाहर जाती है वो शूर्पणखा है। तो जो अपनी वासना को नियंत्रित न रखेगा उसके नाक कान कट जाते हैं। नाक कान कटने का क्या अर्थ है? कि समाज में निंदा होने लगी, कान कट गए, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, नाक कट गई। तो शूर्पणखा भगवान राम के लिए दंड की पात्र है। अब दाम नीति। रावण दाम का प्रयोग भोगों के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो जब दाम का प्रयोग मनमाने भोगों के लिए किया जाता है, स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो जीवन को सही दिशा नहीं मिलती। और भगवान राम क्या करते हैं कि वो दाम नीति का प्रयोग किन के लिए करते हैं? जो सत्ता के द्वारा सताए गए हैं। सुग्रीव हैं, विभीषण हैं, जिन्हें बहिष्कृत कर दिया गया है समाज में दीनता के नाम पर। केवट है। केवट से दाम नीति का प्रयोग कैसे प्रयोग करते हैं भगवान? केवट से मांग लेते हैं, मांग करके उसे बड़ा बना देते हैं, उसके अंतःकरण की दीनता मिटा देते हैं, उसकी दरिद्रता मिटा देते हैं। सुग्रीव और विभीषण, सुग्रीव सताए गए हैं बाली के द्वारा, उनको राजा बना देते हैं। तो दाम नीति का प्रयोग जो सत्ता के द्वारा सताए गए हैं, जो समाज के द्वारा निम्न मान लिए गए हैं, भगवान राम उनके लिए दाम नीति का प्रयोग करते हैं। और शाम नीति, रावण क्या करता है? जो उसे कल्याण की दिशा में ले जाना चाहते हैं, जो उसे सही बात बताते हैं, उन सबको वो दंड नीति का पात्र मानता है। हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, माल्यवंत हैं, इनके जो उसके जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं उन्हें दंड देता है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा देना, विभीषण को लात मार देना, माल्यवंत को भगा देना। तो जो हमारे जीवन को सही दिशा दे रहे हैं, जो सत्पुरुष हैं, जो संत हैं, उनके विरुद्ध दंड का प्रयोग किया जाएगा क्या? रावण यही करता है। और भगवान राम क्या करते हैं कि सत्पुरुषों के सामने हार मानने को तैयार हैं, झुकने को तैयार हैं। परशुराम जी हैं, उनके सामने हार मान लेते हैं। सब प्रकार हम तुम सन हारे। तो सत्पुरुषों के लिए साम नीति है। और शाम, दाम, दंड और भेद नीति का प्रयोग किन के लिए करते हैं भगवान राम? रावण भेद नीति का प्रयोग किसके लिए करता है? ईश्वर से दूर करने के लिए। जिनके हृदय में ईश्वरत्व उदित हो गया है, जिनके हृदय से भेद बुद्धि मिट गई है, जो मानवता के कल्याण के लिए अपने अंतःकरण को स्वच्छ कर चुके हैं, अंगद को फोड़ना चाहता है, भेद नीति का प्रयोग करता है। अंगद कहते हैं, सुन सठ भेद होए मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। भगवान राम को जो हृदय में धारण कर लेता है, उसके अंतःकरण से सारे विकार मिट जाते हैं। अंगद के
पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों से हुई है, लेकिन अंगद जानते हैं कि वो द्वेषपूर्वक स्वार्थ के लिए नहीं मारा उन्होंने बाली को, बाली के कल्याण के लिए मारा था। एक डॉक्टर ऑपरेशन में हाथ काट देता है तो उसके बदले में हम उसे 2 लाख रुपए देते हैं। तो अंगद समझ गए हैं। और भगवान राम क्या करते हैं कि भेद नीति का प्रयोग, जो किसी तरह से दुर्जनों के चुंगल में फंस गए हैं, विभीषण है जैसे, तो विभीषण के लिए भेद नीति का प्रयोग। विभीषण को लोग ये नहीं समझ पाते, विभीषण को स्वार्थ के लिए नहीं बुलाया है। अगर स्वार्थ के लिए बुलाया होता, शरण में लेते तो मरवा देते बाद में। विभीषण के प्रति सच्ची हित की भावना है। तो भेद नीति का प्रयोग दुर्गुण और सद्गुण में फूट डलवाने के लिए। तो जब राजनीति के ये चारों चरण शुद्ध हो जाए, रावण चारों चरणों का दुरुपयोग करता है और भगवान राम चारों चरणों का सदुपयोग करते हैं। वर्तमान राजनीति में भी यही है। लेकिन राजनीति में सत्य को जीतना चाहिए, राष्ट्र को जीतना चाहिए कि पार्टी को जीतना चाहिए। पार्टी की विजय राजनीति की विजय नहीं है, राष्ट्र की विजय राजनीति की विजय है। और राष्ट्र को तोड़ करके, राष्ट्र में फूट डाल करके, राष्ट्र में भेद बुद्धि पैदा करके जो पार्टी जीतती है तो उससे देश हार जाता है, राजनीति हार जाती है, समाज हार जाता है। तो राजनीति की जो विजय है वो देश की विजय है, सत्य की विजय है, सिद्धांत की विजय है, न्याय की विजय है। तो भगवान राम ने राजनीति को क्या किया? इन 4 चरणों को पहले शुद्धिकरण किया और इसके बाद समाज और मनुष्य के हृदय को इतना विकसित कर दिया कि राजनीति 2 चरण में खड़ी हो गई। मनुष्य के 2 चरण होते हैं और मनुष्य में जब विकार खत्म हो जाएंगे, पशुता खत्म हो जाएगी, राक्षसत्व खत्म हो जाएगा, जितनी समस्याएं बाहर होती हैं सब हमारे अंतःकरण से पैदा होती हैं। तो मनुष्य का हृदय जब स्वच्छ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, मनुष्यता का उदय हो जाएगा, तो राजनीति के सिर्फ 2 चरण रह जाएंगे। 2 चरण कौन है? दंड और भेद, ये समाप्त हो जाएगा। भगवान राम के राज्य में दंड और भेद ये दोनों नहीं है। राम राज्य में सिर्फ 2 मुकदमे आए, एक फौजदारी का और एक दीवानी का। फौजदारी का मुकदमा क्या है कि कुत्ते को एक ब्राह्मण ने डंडा मार दिया, कुत्ता आया न्याय मांगने। राम राज्य का अर्थ है कि प्राणी मात्र को न्याय मिले। कुत्ता एक तो उदाहरण है। आज क्या है, विज्ञान के विकास ने प्राणी मात्र के न्याय को समाप्त कर दिया है। मनुष्य राक्षस जैसा व्यवहार कर रहा है। उसने जंगल काट डाले, सारे प्राणियों की हत्या कर दी, लाखों प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। केवल मनुष्य रहेगा क्या? प्रकृति में जब विविधता नष्ट हो जाएगी तो मनुष्य बचेगा नहीं। तो सब को समाप्त करने के बाद आप अकेले जीना चाहते हैं। राम राज्य में क्या है कि सबके साथ न्याय है। मनुष्य को जीने का अधिकार है तो प्राणियों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? तो वहां दीवानी का जो फौजदारी का मुकदमा है उसमें क्या होता है? दंड तो राम राज्य में है ही नहीं। तो पूछा गया कुत्ते से कि आप क्या दंड देंगे? उसने कहा कि मैं कालिंजर का महंत था, मैंने मठ का दुरुपयोग किया और दान से आई हुई संपत्ति को खाया, जिससे मैं कुत्ता हो गया। तो इन महाराज को भी हाथी में चढ़ा करके कालिंजर का महंत बना दिया जाए। माने किसी भी प्रकार से हम दुरुपयोग करें श्रद्धा का, पद का, दान का, तो हमारा जो ये दुरुपयोग है हमें कुत्ता बना देता है। कुत्ता का अर्थ कोई कुत्ता बन जाना नहीं है।
हम किसी चीज का अगर दुरुपयोग करते हैं, रावण शक्ति का दुरुपयोग करता है चोरी करने के लिए, तो गोस्वामी जी ने लिखा कि 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितव चला बढ़ियाई, जाके डर असुर डराही, और निस न नींद दिन अन्न न खाही, वो कुत्ता हो गया। तो हम देखें कि ये वृत्ति है क्या। और दूसरा दीवानी का मुकदमा है उल्लू और गीध का, वो भी निपटा। केवल 2 मुकदमे हैं, माने वहां सबको न्याय मिल जाता है। जीव मात्र को जीने का अधिकार है, केवल मनुष्य शव को नष्ट करके मनुष्य जिए, ये राम राज्य की नीति नहीं है। धर्म से नीति जुड़ी है, इसलिए सबको अधिकार है। तो राम राज्य में दंड और भेद की नीति नहीं है। परशुराम जी हैं दंड के समर्थक हैं। भगवान राम की नीति क्या है कि अपराधी यदि अपने अपराध का अनुभव कर ले, ग्लानि और पश्चाताप कर ले, अपने को बदलने को तैयार हो जाए, तो उसे दंड देने की आवश्यकता नहीं। भगवान परशुराम की नीति है कि बिना फरसे के, बिना दंड के समाज चलता ही नहीं। दंड की आवश्यकता केवल बुराई को नष्ट करने के लिए है। परशुराम जी, भगवान राम से जब विवाद होता है, वो तो संवाद है, तो वो कहते हैं कि तुमने जैसी लड़ाई लड़ी वैसी लड़ाई मैंने नहीं देखी। क्या कि जय मद मोह कोह ब्रह्महारी, आप अंतःकरण की बुराइयों में फरसा लेकर के समाज को नष्ट करता रहा और आप अंतःकरण की बुराइयों को मिटाते। तो राम राज्य में राजनीति 2 चरणों पर खड़ी हो गई। विश्व के इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है, और उस समय तो देशों की परिभाषाएं ही नहीं थी, हमारी ही संस्कृति पूरे विश्व में थी। तो जब मनुष्य का हृदय स्वस्थ हो जाता है, उसके हृदय में विकार नहीं रह जाते, लिप्सा नहीं रह जाती। राम राज्य में आप देखिए दाम नीति है वहां, लेकिन दाम नीति कैसी है, पैसा नहीं चलता, पैसा बोलता नहीं है वहां। शत्रुघ्न जी अर्थ हैं, पूरी रामचरितमानस में कभी बोले नहीं। जिस समाज में पैसा बोलने लगता है वो समाज स्वस्थ नहीं रह जाता। राम राज्य में क्या है कि दुकानें लगी हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जितनी आवश्यकता है वो ले जा सकता है। वस्तु बिनु गथ पाइए, मुद्रा नहीं है, आप चले जाइए, आपकी जो आवश्यकता है आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो राज्य की ओर से व्यवस्था की जाती है, वो प्रकृति की ओर से व्यवस्था है। वहां फूल ही फल ही सदा तरु कानन, रहा ही एक सद गज पंचानन। ये एक दिन में संभव नहीं हुआ। पहले राजनीति को शुद्ध किया गया, किसके खिलाफ दंड का प्रयोग करना है, किसके खिलाफ सामनीति का। जब राजनीति शुद्ध हो गई, रावण की विचारधारा पराजित हो गई। रावण की विचारधारा क्या है, अपने स्वार्थ के लिए चाहे नीति अनीति जो कुछ करना पड़े, भोगों के लिए जीवन को समर्पित कर देना, लोगों के साथ अन्याय करना। जब ये रावण की विचारधारा पराजित हो जाएगी, तब राजनीति 2 चरणों में खड़ी होगी। तो आज क्या है, आज राजनीति के 4 चरण हैं और 4 चरणों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो राजनीति भगवान राम के जीवन, भगवान राम के राज्य में राजनीति 2 चरणों पर है। कैसे, सब नर करहि परस्पर प्रीति, और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। पहले धर्म पर चलने का नहीं आया, पहले यह है कि सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जब प्रेम करते हैं तो प्रेम का परिणाम क्या होता है कि हम अपने सुख के बजाय दूसरे के सुख का ध्यान रखते हैं। तो जो मनुष्य की संवेदना इतनी श्रेष्ठ हो जाए कि अपने सुख को भूल करके सामने वाले के सुख का ध्यान रखना शुरू कर दे,
ये राम राज्य का श्रेष्ठतम बिंदु है। आप भगवान राम के परिवार में देखिए, जितने लोग हैं सबने क्या किया कि अपने सुख त्याग दिए और दूसरों का सुख समाज में फैले। वो लंका तक की जो यात्रा है अयोध्या से क्या है, ये सुख के विस्तार की यात्रा है। रावण की यात्रा क्या है, दुख के विस्तार की यात्रा है। शक्ति है, सामर्थ्य है, पांडित्य है, लोगों को सताना है, अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है, अपने सत्ता की पूर्ति करनी है। तो लंका से जो अयोध्या से जो लंका तक की यात्रा है वो सुख के विस्तार की यात्रा है, प्रेम के विस्तार की यात्रा है, अपनत्व के विस्तार की यात्रा है। सब लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे, हृदय स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया, सबके जीवन में प्रेम का उदय हो गया। और जब प्रेम का उदय हो जाएगा, धर्म से पहले, संविधान से पहले प्रेम की आवश्यकता होती है। जब जीवन में प्रेम का उदय हो जाता है तो धर्म गौड़ हो जाता है। आप अपने परिवार में देखते हैं सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कोई नियम कानून घर में चलता है क्या? जिसकी जैसी आवश्यकता होती है उसको उसी के अनुरूप बांट दिया जाता है। तो जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रेम का उदय हो जाए और दूसरा चले ही स्वधर्म। स्वधर्म क्या है? पिता अपना धर्म निभाए, पत्नी अपना धर्म निभाए, पुत्र अपना धर्म निभाए, पति अपना धर्म निभाए। जब हम अपने अपने धर्म का पालन, आज समाज में क्या है, हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, दूसरों की चिंता करेंगे कि दूसरे कैसे धर्म का पालन करें। तो जब हृदय हमारा मीठा हो जाए, पवित्र हो जाए, प्रेम का उदय हो जाए और प्रेम के बाद हम अपने अपने धर्म का पालन करने लगे, तो मानवता स्वस्थ हो जाएगी और दो पैरों पर खड़ी हो जाएगी। तो विश्व के इतिहास में केवल एक बार राजनीति दो चरणों पर खड़ी हुई और मनुष्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि राजनीति दो चरणों में खड़ी हो जाए। और ये तभी संभव होगा जब रावण की नीतियों को हम छोड़ करके भगवान राम की नीतियों पर चलने लगे। कल चर्चा हुई थी रावणत्व का उदय कैसे होता है, दूसरों को छोटा बना करके। जब हम स्वयं बड़ा बनना चाहते हैं, धर्म से प्राप्त शक्ति को अधर्म में लगाना चाहते हैं, दूसरों के दोष देख करके हम उनका उपहास करते हैं। दूसरों का देख करके उनका उपहास नहीं करना, दूसरों के दोष कैसे दूर हो इसकी चिंता करना है। जैसे वैद्य की दृष्टि है, डॉक्टर की दृष्टि, और पद का दुरुपयोग न हो। ये जब चारों सब नीतियां समाप्त हो जाती हैं, मनुष्य प्रेम से भर जाता है, धर्म से उसका मर्यादा से जीवन चलने लगता है। यही राम राज्य की उपलब्धि है और यही मनुष्यता का पूर्ण विकास है। जिस दिन मनुष्यता पूर्ण विकसित हो जाएगी, राजनीति दो चरणों में खड़ी हो जाएगी, हम भगवान राम से प्रार्थना करें कि सारा समाज स्वस्थ हो जाए, सबके जीवन में प्रेम का उदय हो जाए, सब लोग धार्मिक हो जाएं और राजनीति दो चरणों में खड़ी हो जाए। ऐसी सद्बुद्धि हमको दीजिए। बोलिए सियावर राम।